हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। क्लास 9th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 1 के रिगार्डिंग, नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। हमने एक एक्सरसाइज भी परफॉर्म की थी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसर्शन ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। इस टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, question is we have to find 6 rational numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो जितने रैशनल नंबर्स चाहिए उतना +1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 + 1 is 7। तो 3 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक यही काम 4 के साथ भी करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 21/7 एंड 28/7। अब 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 21/7 में न्यूमरेटर को +1 करते जाएंगे और डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे। क्या करेंगे? न्यूमरेटर को +1 करते जाएंगे, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे जब तक कि 28 ना आ जाए। ठीक है, 21/7 हमने न्यूमरेटर में +1 किया और डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ा तो कितना आया? 22/7। नेक्स्ट आया 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिले? 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 1 2 3 4 5 and 6। इसी की तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। So the question is we have to find 5 rational numbers between 3 and 5 and 4/5। Okay, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 5 + 1 6। 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से भी एंड 4/5 से भी। व्हाट विल बी द रिजल्ट? 3/5 से जब ऊपर नीचे 6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा? 18/30। 4/5 के साथ जब सेम प्रोसीजर किया जाएगा तो क्या आएगा? 24/30। अब क्या करना है? 18 इज द न्यूमरेटर, 30 इज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, न्यूमरेटर में +1 करना है जब तक कि 24 ना आ जाए। तो हमें क्या मिलेगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स मिल गए बिटवीन 3/5 and 4/5। Okay, now come to the next topic। अब हम लोग बातचीत करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। What is डेसिमल एक्सपेंशन? देखिए, मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे। क्या है नंबर? 5.3453 ... ठीक है, इसमें जो ये आगे वाला पार्ट है ये फिक्स है, ये इंटीजर कहलाता है। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, जो ये पॉइंट है, ये क्या कहलाता है मैथ्स में? डेसिमल। मैथ्स की भाषा में इसे क्या नाम दिया गया है? डेसिमल नाम दिया गया है। और पॉइंट के राइट साइड में जो ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, हम इनसे एक कंक्लूजन निकालेंगे। लेट अस सी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3.0। डेसिमल एक्सपेंशन ये वाला है, पॉइंट के बाद क्या है? 0। सेकेंड इज 5.777 ... ये 7 बार बार आ रहा है तो इसको हम 5.7 के ऊपर बार से भी डिनोट करते हैं। थर्ड इज 7.43918 ... ये 3 एग्जाम्पल हैं। पहले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। 3.0 इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया, जैसे कि सेकंड और थर्ड में आगे चलता जा रहा है। फर्स्ट केस में ऐसा नहीं है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए 777 अप टू सो ऑन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। तो इस तरह के
जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक नहीं रहा है ये, बट रिपीटिंग। ओके, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, बट रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। थर्ड जो डेसिमल एक्सपेंशन है, क्लियरली ये भी स्टॉप नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सम अप करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन वाली कहानी को। क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब तक हमने जो बात की रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, उस स्टोरी को अब हमको रिलेट करना है किससे, रैशनल नंबर से और इर्रेशनल नंबर से। ये रिलेशन हम पता करें उससे पहले we have to recall the definition of rational numbers. What are rational numbers? These are the numbers of the form p upon q. Okay, where p is the integer and q is the non-zero integer. ठीक है, ये रही बातचीत रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन के रिगार्डिंग। अब p अपॉन q के मैं 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ। वन इज 8/6, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं और जो 6 है वो 0 के इक्वल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इज 8/4, 8 एंड 4 दोनों ही इंटीजर हैं और 4 0 के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने किसके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। जब 8/6 को आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की कहानी आएगी, 2.333 अप टू सो ऑन, मतलब कि 2.3 बार। और इस वाले केस में कैसी स्टोरी मिलेगी हमें, 2.0, ये आंसर मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट हो गया। तो आगे से हम रेशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, रेशनल नंबर्स आर दोज विद डेसिमल एक्सपेंशन ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये थी बात रिलेशन बिटवीन द डेसिमल एक्सपेंशन एंड द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम क्या सीखेंगे, कोई हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाएगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट अस सी, बिफोर गोइंग टू द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टू रैशनल नंबर्स, हम पहले सीख लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। रिकॉल करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी। रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट नहीं किया तो रिपीट करेगा। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दीज आर द नंबर्स विद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि इर्रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगा वो ना तो रुकेगा ना ही रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 3.1415926 चल रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये कैसा एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, पाई। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको ज़रूर से याद रखें। और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लिख लें अपनी कॉपी में, कि जो 22/7 है दैट इज़ अ रैशनल नंबर, बट पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू ये होती है 22/7 p/q फॉर्म है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होएं। 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर एंड पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल 1.7320508। इस डेसिमल एक्सपेंशन का भी कोई पता नहीं है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, और रुक तो ये रहा ही नहीं है, तो इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये दो एग्जाम्पल हुए इर्रेशनल नंबर्स। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ कम टू द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग होगा या तो डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इन दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम p/q फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लेट अस सी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ लुक एट हियर, आवर फर्स्ट केस इज वी आर कन्वर्टिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टू p/q। मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन इस बार हमें दिया जा रहा है वो कैसा है? टर्मिनेट कर रहा है, रुकेगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद, वो अपने आप स्टॉप होगा और उसको हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ 2.76। इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे? 2.76 इसको आप 276/100, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो क्या आया? 276/100। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो काट देंगे। सो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? सो द फाइनल रिजल्ट विल बी 69/25। अब देखिए ये क्या हो गई? p/q फॉर्म हो गई, जहाँ पर p क्या है? इंटीजर। इस स्पेसिफिक केस में p की वैल्यू क्या है? 69, q की वैल्यू क्या है? 25 और q 0 नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टू p/q। इसी तरह का सिमिलर एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज 0.732। इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? p/q फॉर्म में करना है। 0.732 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से हम कॉमन फैक्टर अगर कैंसिल आउट करेंगे, व्हाट वी विल गेट? 183/250। ये कैसी फॉर्म हो गई? p/q फॉर्म हो गई। p की वैल्यू 183 क्या है? इंटीजर है। q की वैल्यू 250 क्या है? नॉन ज़ीरो इंटीजर है। तो ये हमने सीखा कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म p/q। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म p/q। Okay, so keep watching and thank you so much.